कहा जाता है कि बदलाव आपको एक नई जिंदगी देती है। इसी वजह से ये बदलाव सभी के लिए अति आवश्यक है। जिस किसी ने इस बदलाव को अस्वीकारने की कोशिश की, प्रकृति ने उसका वजूद तक मिटा दिया। पर ध्यान रहे, ये बदलाव ऐसे होने चाहिए जो आपको और भी बेहतर बनाता हो। जिस प्रकार से बदलाव गॉडजिला और टाइटन ड्रिलमैन ने दिखाई है, वो न सिर्फ इनके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, बल्कि ये बदलाव इन्हें अपने दुनिया का शासक बनाती है। ये बदलाव इन्हें ऐसे शक्तियों का मालिक बनाती है कि एक बार तो प्रकृति भी इनकी बदलाव को देखकर घबरा जाए। पर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में यह स्पष्ट हो जाएगा कि जेनेटिक एवोल्यूशन वर्सेस मशीन अपग्रेडेशन में कौन बेहतर है। क्या एक रेप्टाइल से बना मॉन्स्टर टिक पाएगा एक ऐसे टाइटन के सामने जिसका अपग्रेडेशन एक ह्यूमन फॉर्म से हुई है? क्या हो अगर भिड़ेंगे गॉडजिला वर्सेस ड्रिल ड्रैगन? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें ड्रिल ड्रैगन की, तो स्किबिडी टॉयलेट का आतंक पूरे संसार की काया धीरे धीरे बदल रही थी, क्योंकि अब इस धरती पर कुछ गिने चुने ही इंसान रह गए थे और जो बचे थे वो भी डर डर कर जीने लगे, या फिर वो टीम अलायंस में ज्वाइन होकर खुद को कैमरामैन या स्पीकरमैन की सेना में बदलने लगे। वहीं अलायंस की ताकत इस तरह से बढ़ने लगी। साथ ही स्किबिडी टॉयलेट भी खुद की आबादी तो बढ़ा रहा था, पर स्किबिडी टॉयलेट में जो खास बात हो रही थी वो थी इनमें पाए जाने वाली म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से स्किबिडी टॉयलेट्स दिन प्रतिदिन काफी शक्तिशाली बनते जा रहे थे और इनका सामना करने के लिए टाइटन कैमरामैन, टाइटन स्पीकरमैन तथा टाइटन टीवी मैन तो अपग्रेड हुए थे, पर ये इतने भी अधिक संख्या में नहीं थे कि ये एक समय में हर जगह उपस्थित होकर सारे टॉयलेट्स को रोक पाए। इसलिए उन्हें कुछ ऐसे खास चीज की तलाश थी जिसका इस्तेमाल करके वो एक ही पल में सभी स्किबिडी टॉयलेट्स का सफाया कर सके। और कैमरामैन की टोली इस चीज की तलाश में एक माइंस में काम कर रहे थे, जिस माइन पर पहले से ही कुछ इंसान करीब 2 सालों से अपनी असफल कोशिश कर रहे थे। पर उनमें से एक वर्कर ऐसा भी था जिसने उम्मीद नहीं हारी। लोग उन्हें प्यार से स्टीव कहकर पुकारते थे। तो स्टीव के हाथों एक दिन एक अजीब सी मटेरियल लगी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। इसलिए वो इस मटेरियल को बल्क में प्राप्त करने के लिए वहां एक्सप्लोजन करता है, पर धमाके ने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि वह माइंस ढह जाता है और स्टीव के ऊपर चट्टान गिर जाने के कारण अब वो चलने के लायक तक नहीं रह पाता। अब स्टीव उस हालत में बस इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि शायद कैमरामैन की टीम आकर उसकी जान बचा ले। पर प्रतीक्षा की घड़ी 2 दिनों का चक्कर काट लेती है, पर स्टीव की रेस्क्यू के लिए वहां कोई नहीं आता। अब लगातार 2 दिनों की भूख मानो इसे अंधा बनाते जा रही थी, क्योंकि भूख की वजह से इसे सभी चीजों में बस खाना दिखलाई पड़ रहा था और वो लाल सी अजीब सी मटेरियल तो इसे कोई स्वादिष्ट पकवान लग रहे थे। इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे उस लाल पत्थर के टुकड़े को निगल जाता है। तत्पश्चात उसके शरीर की गर्मी अचानक से बढ़ने लगती है। उसके हाथ पैरों से आग निकलने लगते हैं, जिस वजह से उसके सभी वस्त्र जलना शुरू हो जाते हैं। और तो और ये ऊष्मा इस हद तक बढ़ जाती है कि आसपास के सभी चीजों को ये पिघलाना शुरू कर देती है। साथ ही इसकी ताकत अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो अपनी शक्ति का उपयोग करके उस माइन से बाहर निकल आता है। पर ऊपर कैमरामैन बाहर से ही मानो स्टीव की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर इस ज्वाला से धधक रहे मनुष्य को देखकर सभी चौंक जाते हैं। पर अलायंस की टीम ये ऑब्जर्व करते हैं कि स्टीव के शरीर से निकल रही इतनी सारी ऊर्जा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट की टीम एक विशाल आकार का ड्रिलमैन का सूट या रोबोट बनाते हैं, जिसके अंदर स्टीव को डाल दिया जाता है और तब तैयार होता है टाइटन ड्रिलमैन। अब स्टीव की ऊर्जा तथा ये सूट इस कदर बना है कि परिस्थितियों को देखते हुए इसमें गजब की म्यूटेशन होती है, और उसी का रिजल्ट है कि जब वॉरियर म्यूटेंट टॉयलेट 1 ड्रिलमैन पर हमला करता है, तब ये टाइटन ड्रिलमैन से बदलकर ड्रिल ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। और साथ ही ये इतना शक्तिशाली बन जाता है कि अब इसे ज्वालामुखी की लावा तक नहीं जला पाती। इसके अलावा बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ड्रिल ड्रैगन म्यूटेट होने से पहले से भी विशालकाय था और अब ये और भी ज्यादा विशाल हो चुका है। इसलिए जब टाइटन टीवी मैन जब इसे अकेले बैटल में जाने से रोक रहा था, पर टाइटन ड्रिलमैन जब टीवी मैन को धक्के मारता है, तब टीवी मैन मानो उस टाइटन के सामने कोई बच्चा लगता है। ड्रिल ड्रैगन का सिर यूं तो ड्रिल की तरह दिखता है, पर ये ड्रिल वाले जबड़े जब खुलते हैं तो उसमें से मौत रूपी आग की बौछार बाहर निकलती है
और ये कंसंट्रेटेड बीम के चारों तरफ से ये गोल गोल रिंग इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इसके मुंह से निकलने वाले बीम की रफ्तार भी हाइपरसोनिक स्पीड जितनी होती है। ऊपर से इसके जबड़े इतने मजबूत हो गए हैं कि ये किसी को एक बार पकड़ ले तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। और तो और जब ये ड्रैगन अपने पंखों को उड़ने के अलावा किसी और चीज के लिए एक्टिवेट कर दे तो मतलब सामने वाले को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इन पंखों के हर एक नोट से शक्तिशाली बीम की बौछार होना शुरू हो जाती है। और पता नहीं क्यों ये आत्मा सा बन चुका है, क्योंकि इसे अब तो ना ज्वालामुखी जला सकती है और ना ही पानी इसे मिटा सकती है। इसलिए इसके ड्यूरेबिलिटी को टक्कर दे पाना कुछ गिने चुने ही टाइटन्स की बस की है। और ये अजाइल तो इतना बन चुका है कि इसके पंचिंग स्पीड को देखा जाए तो इसके पंचेस को आप गिन भी नहीं सकते। बाकी इसके पास जो पहले एबिलिटीज थी, जैसे कि ड्रिल करके कहीं भी आने जाने की, वो अभी भी बरकरार है, पर उड़ने में धरती का नुकसान नहीं होता, इसलिए ड्रिल मैन अब धरती को नुकसान नहीं पहुंचाता। स्मार्ट ड्रिल ड्रैगन। वहीं अब बात करें गॉडजिला की। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर की उत्पत्ति हुई। उन्हीं में से एक डायनासोर जो पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली टाइटन बनने वाला था, वो था गॉडजिलासोरस, जो कि 150 किलोमीटर विशाल चिक्सुलब इम्पैक्टर के धरती के टकराने से पहले समुद्र की गहराई में छिप गया। उस हादसे में सभी डायनासोर की तो मौत हो गई, पर गॉडजिलासोरस अभी भी जीवित रहा। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ये लागोस द्वीप पर था, तब जापान में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ जापान को प्रभावित किया, बल्कि इसके रेडिएशन ने गॉडजिलासोरस को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया, क्योंकि अब ये ऐसा विनाश बन चुका था जिसे मिटाने का प्रयास तो इंसानों से लेकर दूसरे कई टाइटन्स ने करी, पर या तो कुछ असफल रहे या कुछ खुद मौत के भेंट चढ़ गए। इस प्रकार ये टाइटन किंग अभी तक किंग है। इसके विरुद्ध दो म्यूटोज कॉन्ग, किंग गिदोरा और स्कार किंग ने भी अपनी किस्मत आजमाई, पर हार के अलावा इन्हें कुछ नसीब नहीं हुआ, जबकि ये सारे मॉन्स्टर इतने ताकतवर है कि ये कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि एक म्यूटो ही करीब 76,000 टन का, एक कॉन्ग 93,000 टन का और एक किंग गिदोरा 1,40,000 टन का था। इसके बावजूद गॉडजिला ने इसके आगे अपने घुटने नहीं टेके, परंतु उन्हें झुकने पर जरूर मजबूर किया। इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो ये हर बार अपग्रेड होता रहता है, पर इसका बेस फॉर्म भी इतना शक्तिशाली है जो सबको रौंदने के लिए काफी है। ताकत के साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी लाजवाब की है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि गॉडजिला पिछले कुछ सालों में कई मॉन्स्टर से मुकाबला कर चुका है। सभी ने गॉडजिला पर इस प्रकार टूटा मानो इसका अंत कर देने पर मॉन्स्टर वर्स का वो किंग बन जाएगा। इसलिए सभी ने इस पर अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ हमला किया। हम देख चुके हैं कि किंग गिदोरा भी इस पर पागलों की तरह टूट पड़ा था और गॉडजिला को मार गिराने के लिए इसने अपने सारे पैंतरे इस पर आजमा दिए। एक पल के लिए किंग गिदोरा इस पर इतना भारी पड़ा कि लगा अब गॉडजिला नहीं उठ पाएगा, पर हमें पता है कि आगे क्या हुआ। इसी प्रकार आप कॉन्ग के शक्तियों से वाकिफ हैं, जिसने स्कल आइलैंड में रहकर सभी स्कल क्रॉलर का अंत किया। वो भी एक पल को गॉडजिला का अंत करना चाह रहा था, जिसके लिए इसने अपनी कुल्हाड़ी का भी सहारा लिया, पर गॉडजिला को एक खरोच भी नहीं आई। यहाँ तक कि मेका गॉडजिला ने भी इस पर कई मिसाइल हमले किए, पर गॉडजिला को मौत कहाँ आती। इसने तो कॉन्ग के साथ करीब 12 घंटों तक लड़ाई करी। मेका गॉडजिला के कई एनर्जी पंचेस को सहा तथा इसने होलो अर्थ की एनर्जी से बने प्रोटॉन स्क्रीम को भी मात दिया। पर जिस ऊर्जा के पिटारे ने 15 मेगा टन वाले परमाणु हमले और ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को आसानी से झेल लिया, उसे बाकी हमलों से क्या ही प्रभाव पड़ेगा। कई बार तो ऐसा लगा कि गॉडजिला उठ नहीं पाएगा, लेकिन उसी वक्त ये उठा और सामने मौजूद खतरे का अंत किया, क्योंकि इसके पास है इसका सबसे खतरनाक सिग्नेचर अटैक एटॉमिक ब्रीथ, जिसके दम पर इसने पल भर में ही फीमेल म्यूटो को फाड़ दिया था। यहाँ तक कि इसके एटॉमिक ब्रीथ ने धरती से लेकर होलो अर्थ तक एक गहरा सुराग बना दिया था। अर्थात इसकी परमाणुिक श्वास ने न सिर्फ चट्टानों को पिघलाया, बल्कि 500 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर की चट्टान को भाप बनाकर उड़ा ही दिया। यानी इसकी एटॉमिक ब्रीथ की पोटेंशियल से शायद ही कोई सामना कर पाए। खैर, ये तो इसकी नॉर्मल एटॉमिक ब्रीथ की ताकत है, लेकिन जब ये अपने बर्निंग स्टेट में तब्दील होता है या जब इसका अपग्रेडेशन मेजेंटा रंग वाले गॉडजिला में हुआ, तब इसकी ताकत तो बेशक और भी बढ़ गई। यानी सभी बातों के तरफ ध्यान दे तो इस बैटल में गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेशन,
तथा एक भारी भरकम सा विशालकाय शरीर इसे बैटल में काफी एज देगी। वहीं ड्रिल ड्रैगन की सुपर ड्रैगन स्ट्रेंथ, फ्लाइट, एनर्जी प्रोजेक्शन, कमाल की स्पीड, रीजनरेशन, ज्वालामुखी तक को झेलने वाली ड्यूरेबिलिटी तथा इसके रिफ्लेक्सेस इसे इस बैटल में काफी मदद करेगी। पर ध्यान दें, जिस ज्वालामुखी से निकले लावा का तापमान 1200 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक होती है, वही गॉडजिला के मुंह से निकलने वाली बीम 5 लाख डिग्री सेल्सियस जितनी होती है। और इतने तापमान को झेल पाए ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं बनी। इसलिए इस बैटल में ड्रिल ड्रैगन को यह ध्यान देना होगा कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ से बचकर रहे। और गॉडजिला के लिए भी ये जान लेना आवश्यक है कि ये ड्रिल ड्रैगन के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से बचकर रहे, क्योंकि भले ही ड्रिल ड्रैगन की एनर्जी प्रोजेक्शन से एक बार में गॉडजिला को गहरा चोट ना आए, लेकिन लगातार ये हमला गॉडजिला को भी घायल कर सकती है तथा ड्रिल ड्रैगन की रिफ्लेक्सेस गॉडजिला को भी थका सकती है। इसलिए इस बैटल में पलड़ा दोनों में से किसके तरफ ज्यादा भारी है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर यह बात तो तय है कि 51% उम्मीद गॉडजिला के जीतने की है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।